जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 31 मई से 6 जून के बारे में और जानेंगे कि ये 7 दिन आप सभी के जीवन में कौन कौन से बदलाव लेकर आने वाले हैं। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, क्या कुछ बदलाव होगा, किस तरीके से, किस उपाय को करके आपको आने वाले 7 दिनों को बेहतर करना है, कौन कौन से 30 त्योहार हैं, किन किन ग्रहों का गोचर हो रहा है, तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपनी पर्सनल क्वेश्चंस लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी समस्या का समाधान जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पैनल पर पहुंचेंगे। एस्ट्रोसेज वार्ता पर देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, जो आपकी समस्या का समाधान आपको मिनटों में दे सकते हैं। बाकी कोई ज्योतिष से जुड़ी जानकारी चाहिए, कोई जेनरिक सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंच सके, तो उसके लिए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस सवाल को कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं तो वो भी आप लिखिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से 30 त्योहार हैं पहले 31 मई से 6 जून के बीच। तो 6 जून को अपरा एकादशी है। जी हाँ, सप्ताह भर में एक त्योहार आपको मिलेगा, 30 त्योहार व्रत कह सकते हैं, वो है 6 जून को। अगर ग्रहों के गोचर की बात करें तो इस सप्ताह जो है 2 बड़े ग्रहों का गोचर होगा। 2 जून को मंगल देव कर्क राशि में गोचर करेंगे और वहीं 3 जून को जो है वक्री बुध का गोचर होगा वृषभ राशि में। तो ये 2 बड़े ग्रहों का गोचर है। बाकी हर हफ्ते की तरह चंद्रमा अपनी स्थिति बदलेंगे, 2.5 दिन पे अपनी चाल बदलते हैं। तो कह सकते हैं कि इस पूरे सप्ताह 3 बड़े ग्रहों का गोचर जो है आपके जीवन को प्रभावित करेगा। वो ग्रह कौन कौन से हैं? वक्री बुध, मंगल और चंद्रमा। तो अब आपको बताऊंगी कि आपका राशिफल क्या है, किस तरीके से आपके जीवन पर इन तीनों ग्रहों के गोचर का प्रभाव पड़ेगा। और एक बात, 2 जून और 3 जून को जो गोचर होने वाला है, इससे जुड़ी एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। हमने आपको उसमें उसका राशिफल बता दिया है कि 2 जून को जब गोचर होगा तो आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आएंगे, 3 जून को गोचर होगा तो कौन कौन से बदलाव आएंगे, और उन गोचर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो 2 जगहों पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब बताते हैं चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल। तो अपने मून साइन के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखिएगा, यानी जो आपकी चंद्र राशि है उसके अनुसार देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति है। यदि आप अपने धन को संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने का सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपको इच्छानुसार मुनाफा न दे सके। साथ ही उसके फंसने के भी योग मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। चंद्रमा का 11वें भाव में गोचर इस सप्ताह आपका मन अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने का करेगा, जिसके चलते आप कार्य क्षेत्र से छुट्टी भी ले सकते हैं। हालांकि आप यूं अचानक छुट्टी पर जाना आपके कई कार्यों को बाधित कर सकता है, इसलिए आपको अपने कार्यों और उसकी तय सीमा को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्लान बनाने की मैं सलाह दूंगी। इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। प्रेमी जातकों की बात कर रहे हैं तो प्रेम जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि इस सप्ताह आप अपने लवमेट के साथ मिलकर हर परेशानी को दूर करने में सक्षम होंगे। प्रेम जीवन में खुशियों की बहार फिर से लौटेगी। लवमेट के घर के किसी सदस्य से मिलकर आप अच्छा महसूस करेंगे। इस राशि के कुछ जातक लवमेट को खुश करने के लिए उनको जो है उनकी पसंद की चीजें भेंट में दे सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए हफ्ता सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पूरे ही सप्ताह के दौरान आपके और जीवन साथी के बीच किसी तरह की कोई उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मेष राशि वालों को कौन सा उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। जीवन में सकारात्मक परिणाम पाने के लिए शनिवार को बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। स्वास्थ्य राशि फल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान प्रथम भाव में सूर्य और राहु की युति के चलते आपको कुछ बातों पर खास या विशेष रूप से कह सकते हैं ध्यान देना होगा। जैसे समय मिलने पर पार्क में या कहीं खुले मैदान में कसरत या योग करें और रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम
30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते नजर आएंगे और आपको अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे इससे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह दूंगी मैं। चंद्रमा के 11वें भाव में गोचर के साथ इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। लेकिन इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसीलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब न होने दे और ऐसा कुछ भी करने से बचे जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में गोचर, इससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। इस सप्ताह आप में आत्मविश्वास की कमी भी देखी जाएगी। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि खुद की मेहनत और लगन पर विश्वास रखते हुए अपनी क्षमताओं को कम आंकने की गलती ना करें, नहीं तो आप सही निर्णय लेने में खुद को सक्षम नहीं पाएंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह अच्छा परिणाम देने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रयास से उचित सम्मान और कोई अच्छी सौगात मिल सकेगी, जिससे आपकी आंखों में खुशी से नमी भी देखी जा सकेगी। जीवन साथी के साथ इस सप्ताह की कई शाम वाकई कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इस दौरान आप न केवल एक दूसरे के आगोश में गुम होते दिखाई देंगे, बल्कि आप साथ मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोई बड़ा निर्णय भी लेंगे। क्या उपाय करना है? तो उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन चीनी, सफेद मिठाई या बताशे का गरीबों में दान करें। ऐसा करने से भाग्य आपका साथ देगा। अगली राशि की बात करते हैं, जो है मिथुन राशि। शुक्र का आपकी लगन में गोचर होने से ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी काफी बेहतर रहेगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा 9वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा के साथ आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के भी योग बन रहे हैं। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाना भी प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आशंका है कि आप अपने लापरवाह स्वभाव के चलते कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खो दें, जिससे कई कार्य बीच में ही अटक सकते हैं। इसके साथ ही इस कारण संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपसे कई बड़े कामों की जिम्मेदारी लेकर किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती है। इस हफ्ते यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का सही प्रयास करें। प्रेमी जातकों की बात करें तो यदि आपको अपने लवमेट से यह शिकवा था कि वह अपने दिल की बातों को जुबान पर नहीं लाते, तो आपकी वह शिकायत जो है अब दूर हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आपका लवमेट दिल खोलकर इस दौरान आपके प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। उनका ऐसा करने से आपके प्यार का रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा, क्योंकि इस दौरान आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी नहीं महसूस हुआ होगा। साथ ही आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। उपाय के तौर पर बुद्ध बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इसका 108 बार जाप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों। इस सप्ताह चंद्रमा के 7वें और 8वें भाव के गोचर के साथ जो है आप में से कुछ लोगों को कई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप खुद को तनावग्रस्त महसूस करेंगे, यानी तनाव में आप जिएंगे। ये चिंता आपकी सेहत में भी अचानक से गिरावट लाएगी और आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे सकेंगे। इस सप्ताह शुक्र के 12वें भाव में गोचर के साथ आपके पास धन तो होगा, लेकिन किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, जिसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक या अन्य किसी संस्थान से ऋण या कर्ज लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि संभव हो तो अभी ऐसा करने से बचें और खरीदारी को बाद के लिए टाल दें। इस सप्ताह 7वें भाव में चंद्रमा और शनि की मौजूदगी के चलते आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेले रहना
अधिक पसंद करेंगे। इस सप्ताह आप में ऊर्जा की कमी दिखाई देगी, जिससे आप किसी भी कार्य को जो है उत्साह के साथ नहीं करेंगे। इसका नकारात्मक असर आपके सहकर्मियों को भी परेशान करेगा और आशंका है कि आपका ये स्वभाव उनकी कार्य क्षमता और गति को भी प्रभावित करे। इस सप्ताह पंचम भाव पर बुध की दृष्टि से घर परिवार में अचानक से मेहमानों का आगमन छात्रों के लिए अपनी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करने का मुख्य कारण बन सकता है। इस दौरान वो खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित न रखते हुए अपना ज्यादातर समय मेहमानों के साथ बिताते नजर आएंगे, जिसके कारण वो अपना होमवर्क तक करना भूल सकते हैं। इसीलिए मेहमानों के साथ समय बिताते हुए अपनी शिक्षा का भी आपको जो है पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा और शिक्षा को भी समय देना होगा। बात करें प्रेमी जातकों की, तो यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस सप्ताह संभव है कि आपको कुछ ऐसी बात पता चले जिससे आपका दिल पूरी तरह से टूट सकता है। इससे आप अकेले समय व्यतीत करना चाहेंगे। जीवन साथी के साथ रोजाना की खटपट इस सप्ताह बंद से बदतर होती जाएगी, जिसके कारण घर परिवार में भी अशांति का वातावरण दिखाई देगा। इससे हर किसी को परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे, इसके लिए अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखने की आपको मैं सलाह दूंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। छठे भाव में शनि और चंद्रमा की युति से कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आपका इस सप्ताह मानसिक उथल-पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे आप, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इस सप्ताह नवम भाव में चंद्रमा का गोचर घर पर अचानक मेहमानों का आगमन पारिवारिक माहौल में सकारात्मकता लेकर आएगा, जिसके कारण आपको सामान्य से अधिक समय घर पर बिताने और सदस्यों के साथ मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको घर की कई परिस्थितियों से अवसाद होने में भी सफलता मिलेगी और आप सदस्यों के साथ मिलकर घर से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए सही निर्णय लेते दिखाई देंगे। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान सप्तम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की युति से हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आपके अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते आप दिखाई देंगे। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान जो है सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। प्रेमियों की बात की जाए तो प्रेम एक ऐसी रोशनी है जो आपको अंधेरों में भी उजाला दिखा सकती है। आपका लवमेट भी एक रोशनी की तरह इस दौरान जिंदगी में उजाला फैलाएगा। आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। इस राशि की कुछ प्रेमी प्रेमिका प्रेम के बंधन को शादी के बंधन में तब्दील करने का विचार भी इस दौरान बना सकते हैं। इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है, जिसके कारण आप और आपका जीवन साथी मिलकर अपने वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे और उसे और बेहतर बनाने का भी प्रयास करेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः इसका जाप भी करें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे, बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दे, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसीलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह छठे भाव में बृहस्पति और चंद्रमा आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित करेंगे, जिससे आपको ताज़ा और आर्थिक मुनाफा होगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में भी मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। इस सप्ताह सूर्य का दशम भाव में और बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव में होना करियर भविष्यवाणी के लिए संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार से जुड़े जातकों को कई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए समय ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस
समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह प्रेमी के साथ आपका मतभेद आपके व्यक्तिगत समस्याओं में दरार उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सुकून चाहते हैं तो सबसे अधिक अपने प्रेम संबंधों को बेहतर बनाकर चलें, क्योंकि अगर आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा तो आप अपने जीवन में आ रही हर समस्या का, हर परिस्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। इस सप्ताह जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में चल रही भाग दौड़ भरी दिनचर्या के कारण आप अपने जीवन साथी को उपयुक्त समय देने में असमर्थ रहेंगे। इस कारण आपका साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार उनके द्वारा सप्ताह के अंत में होना मुमकिन है। उपाय के तौर पर आप अपने पर्स या जेब में हमेशा चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा रखें। कार्य क्षेत्र में आपको इससे सफलता मिलेगी। या फिर आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें और काले तिल का दान करें। इससे भी आपको कारगर आपके लिए रहेगा ये, और काफी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। चंद्रमा के पंचम भाव में गुरु के गोचर के साथ इस सप्ताह आपके पास कार्यों से अलग काफी अतिरिक्त समय बच जाएगा, जिसे आप अपने किसी ऐसे शौक को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप काफी समय से करना चाहते थे, जैसे नाचना, गाना, किसी यात्रा पर जाना, चित्रकारी करना आदि। क्योंकि इन कार्यों को करने से न केवल आपको मजा आएगा बल्कि आप खुद को तरोताजा भी रख पाएंगे। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना दें और ना ही किसी से उधारी ले, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वाले को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। शुक्र का 9वें भाव में गोचर से वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस करेंगे। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को खुद पे हावी ना होने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। बेरोजगार जातकों को अच्छी नौकरी पाने के लिए सप्ताह पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान केवल मेहनत करके ही आप सही परिणाम पा सकेंगे। आपके साप्ताहिक राशि फल के अनुसार आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छी सौगात लेकर आ सकता है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेकों अवसर ऐसे भी आएंगे जब उनको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा के प्रगति की दिशा में आप ये समय इस्तेमाल करेंगे और इसका अच्छा लाभ उठाएंगे। अब बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में प्रेमी की कोई खराब आदत आपको इस कदर परेशान कर सकती है कि आप दोनों में उस कारण कोई वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो। ऐसे में आपको अपनी ओर से स्थिति को और अधिक न खराब करते हुए अपने गुस्से पर काबू रखने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह जीवन साथी का बिगड़ता स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में उनकी खराब सेहत के लिए उन्हें ही कसूरवार ठहराने से बेहतर है कि आप शांत रहें और उनकी उचित देखभाल करें, अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कराएं। उपाय के तौर पर किसी भी बुधवार को किसी पक्षी के जोड़े को पिंजरे से मुक्त कराएं, इससे आपको लाभदायक परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह आप घर पर ही बना भोजन करें और भोजन को हजम करने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह चूंकि छठे भाव का स्वामी मंगल दुर्बल स्थिति में है, जिसके फलस्वरूप आपके द्वारा धन की बचत को लेकर भी जो प्रयास किया जाएगा उसमें आपको असफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती। इस सप्ताह अष्टम भाव में शुक्र आपके घर परिवार में किसी महिला सदस्य की खराब सेहत पारिवारिक वातावरण में अशांति का मुख्य कारण बन सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज के लिए आवेदन करें। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह संभव है कि आपकी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने के बावजूद भी आपका लव पार्टनर आपसे कई प्रकार की गैर जरूरी मांगे
कर सकता है। ऐसे में उनकी इन मांगों को पूरा करने के लिए किसी से उधारी पर पैसा लेने के बजाय उनके सामने न कहना आपको सीखना होगा, नहीं तो आप खुद को हमेशा इस तरह परेशान करते रहेंगे। अपने दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवाद को दूसरों के सामने रखकर अपने साथी को गलत साबित करना कोई समझदारी भरा कार्य नहीं होता है। ऐसे में आपको भी इस बात को समझते हुए इसे अपने शादीशुदा जीवन में अमल में लाने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर अपने और अपने परिवार के लिए अपने घर पर रुद्राभिषेक पूजा का आयोजन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसीलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह मंगल का अष्टम भाव में गोचर से आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं। लेकिन योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए किसी भी निवेश को करेंगे और भविष्य में आपको शुभ फल इससे मिलेगा भी। इस सप्ताह चंद्र के चतुर्थ भाव में गोचर के साथ अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस राशि के छात्र जो हैं इस सप्ताह अपनी पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु अपना सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणामों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और आपके प्रियतम के बीच कोई पहले का विवाद था तो आप अपनी समझ से उसे भी पूरी तरह दूर कर पाएंगे। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए यह हफ्ता सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पूरे ही सप्ताह के दौरान आपके और जीवन साथी के बीच किसी भी तरह की उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार का व्रत करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। ऐसे में खासतौर से अपनी आंखों और कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो मंगल के सप्तम भाव में गोचर के साथ आपकी राशि के लिए ये सप्ताह बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए भी कई अच्छे अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न होगी कि किसे पहले चुना जाए। आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह जो है भाग्य का साथ मिलेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उठापटक भी देखने को मिल सकता है, जिस कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जब आपको प्रेम संबंधों में कुछ निराशा हाथ लगेगी, लेकिन इस सप्ताह इन निराशाओं के बावजूद भी आपको कोई खासा हतोत्साहित नहीं कर पाएगा और आप इस तरह से सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस सप्ताह ससुराल पक्ष से अचानक किसी का आगमन आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ कुछ प्रेम भरा समय व्यतीत करना चाहेंगे, लेकिन घर पर मेहमान की मौजूदगी इसमें विघ्न डालने का कार्य करेगी, जिससे आपको समस्या हो सकती है। बात करें उपाय की तो बुधवार के दिन गाय को साबुत मूंग की दाल अपने हाथों से खिलाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। संभव है कि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। चंद्रमा के 12वें भाव में गोचर के रूप में आपके लिए यात्रा काफी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अगर जरूरी ना हो तो अभी किसी भी यात्रा से परहेज करें।
सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमा पाने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते और लौटाते नहीं हैं, नहीं तो आपका धन इस बार अटक सकता है। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। ये सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। दशम भाव में केतु और छठे भाव में दशम भाव का स्वामी कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध ले जाएगा, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके बॉस से भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। जो लोग अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले ही तैयार कर ले, नहीं तो आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह भाग्य आपके साथ होगा, जिससे आपकी शोहरत तो बढ़ेगी, साथ ही आप आसानी से विपरीत लिंगीय लोगों को भी प्रभावित करते हुए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो सकेंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि हर कोई आपसे बातचीत करना और आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहता है। इस सप्ताह जीवन साथी की माता के द्वारा आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े किसी अहम फैसले में आपको पूर्ण समर्थन मिल सकता है, यानी इस निर्णय को लेकर जो है संभावना है कि वो आपके साथी से ज्यादा आप पर विश्वास जता सकती हैं, जिससे आपको निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को देवी महालक्ष्मी की पूजा और पाठ करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिला सकेंगे। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में चंद्रमा के दूसरे भाव में गोचर के साथ आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी नजर आएंगे। ये सप्ताह कुल मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में परिवार के किसी बड़े सदस्य का जरूरी सहयोग मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी समस्या के बारे में अपने परिवार को बताने की जरूरत होगी। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर और दशम भाव की दृष्टि पहले के सप्ताह की अपेक्षा ये हफ्ता आपके करियर को रफ्तार देने का कार्य करेगा, क्योंकि यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक नए ग्राहक व निवेशक से मुलाकात करके उन्हें अपने पक्ष में करने का कई मौका मिल सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के सहकर्मी भी इस दौरान उन्हें अधिक समझने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का कार्य करेंगे। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन लाएगा, जिसके कारण इस राशि के छात्रों को अपने गुरुजनों के साथ उनकी बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, नहीं तो दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिस कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। प्रेमी जातकों की बात करें यानी लवर्स की, तो यदि आप सिंगल हैं अभी तक और सच्चे प्यार की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस सप्ताह आपको अपने किसी दोस्त या किसी करीबी की मदद से किसी ऐसे खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपको पहले के मुकाबले जो है काफी भाएगा और पहली ही मुलाकात में आप उसे पसंद कर लेंगे। साथ ही उन्हें देखते ही आपको इस बात का एहसास भी होगा कि आखिरकार आपका ये लंबा इंतजार खत्म हुआ। इस राशि के शादीशुदा जातकों के जीवन साथी का जिद्दी स्वभाव इस सप्ताह सकारात्मक रूप से परिवर्तित होता दिखाई देगा, जिसके चलते आपको उनका सहयोग व प्रेम प्राप्त करने में पूर्ण सफलता मिलेगी। हालांकि इस मौके को अपने हाथ से न जाने देते हुए इसका उत्तम लाभ उठाने का ही प्रयास करना आपके लिए उचित रहने वाला है। उपाय के तौर पर घर से निकलने से पहले अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल रखें हमेशा पूरे 7 दिन, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि 31 मई से 6 जून के बीच के 7 दिनों में क्या खास होगा आपके लिए, किस तरीके से जीवन बदलेगा। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। 2 बड़े ग्रहों का गोचर भी हो रहा है, जिससे जुड़ी जानकारियां हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। 2 जून और 3 जून को मंगल और वक्री बुध का गोचर होने वाला है, तो आप वहां से जानकारी पा सकते हैं। बाकी हर दिन का राशिफल शाम 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड होता है, तो आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप
आसानी से हमारे वीडियोस को देख सकेंगे। कोई सवाल है, सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर निजी जीवन की समस्या है, आपकी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम है, तो उसके समाधान के लिए आप हमसे अगर विस्तार से बातचीत करना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार।